हमारे चैनल पर एक कमेंट आया और जिसमें वो कहते हैं कि 7.5 से पहले तो सब कुछ अच्छा था, कभी नुकसान भी नहीं हुआ 8 साल में। और कहते कि 7.5 ख़त्म हो गई तो नुकसान शुरू हो गए। उनका कमेंट में ये कहना है कि 7.5 लौट आओ, ये कमेंट में कहा है उन्होंने। और हम ये कहते हैं मकर राशि के सारे जात को, आप एक साथ बोलो 7.5 लौट आओ, यानी 7.5 वापस आ जाओ। सवाल ये है कि क्या बुलाने से 7.5 वापस आ जाएगी? जी नहीं। और क्या भगाने से 7.5 भाग जाती है? जी नहीं। ये तो देखिए कि ईश्वर का प्रक्रम है जो नियत समय पर होने होते हैं और हो जाते हैं। तो मकर राशि के जात को दरअसल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जिन्होंने कमेंट किया है कहते कि 7.5 से पहले कोई नुकसान नहीं हुआ और 7.5 के बाद नुकसान शुरू हुए हैं। और ये इन्होंने जो कमेंट किया है उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने 6-7 महीने पहले भी एक कमेंट किया था, 7.5 उस समय चल रही थी, कमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 7.5 में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमें पता है उनका ये कमेंट था, सच है, इन्होंने गलत नहीं कहा। और अब जो कह रहे हैं ये भी सच है। सवाल है कि मकर राशि के जात को आपका मन ऐसा क्यों करता है कि 7.5 लौट आए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। माइक्रो एनालिसिस इसमें किया है, रिसर्च टीम के साथ हमने विचार किया। तो रिसर्च टीम ने कहा कि सर जी 7.5 अब वापस तो आ नहीं सकती, ये तो लेकिन बड़ी बहन है, गई तो गई, अब छोटी बहन आएगी, ढया आएगी। 7.5 की छोटी बहन है ढया, 2 जून 2027 को आएगी और वो जो आएगी सो आएगी, उसको बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ब खुद आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, रिसर्च टीम के साथ चर्चा करके हमने 2 डायमेंशंस इसमें तैयार किए हैं जो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। बेहतर तरीके से, अच्छी तरह से, बेस्ट लेवल से आप समझ जाएंगे कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए मकर राशि के जातकों का आप एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, 2 तरह की पोजीशन बन सकती है आप लोगों के साथ। पहली पोजीशन तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि 7.5 में बिल्कुल दुख नहीं मिला और 7.5 ख़त्म होती दुख शुरू हो गए। एक तरह के तो वो लोग हो सकते हैं। दूसरी तरह के वो लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि 7.5 में नुकसान हुआ था और 7.5 ख़त्म हो गई है, उसमें नुकसान कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये 2 स्थितियाँ बन सकती है। अब इन दोनों स्थितियों को हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं आपको। देखिए आपकी पोजीशन ये थी कि 7.5 लगभग 8 साल तक रही थी, ये 26 जनवरी 2017 को लग गई थी। तो आज लगभग 8 साल तक रही थी मकर राशि पर। आपका ये मानना है कि 7.5 में कोई नुकसान नहीं हुआ, 7.5 ख़त्म हो गई तो नुकसान शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो मान लीजिए, देखिए कि 7.5 जो है आपके लिए 7.5 में नुकसान नहीं हुआ और 7.5 ख़त्म हुई और अब आपको नुकसान हो रहे हैं। आपको पहली बात तो ये समझनी है कि अब जो आपको नुकसान हो रहे हैं कौन से क्षेत्रों में हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। मान लीजिए 7.5 में आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, जॉब अच्छा चल रहा था, इनकम अच्छी हो रही थी, आपको कोई परेशानी नहीं हुई। 7.5 ख़त्म हुई और अब आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी शुरू हो गई, संतान के साथ विवाद हो गए, मान लीजिए सगाई में बाधा आ रही है। तो अब ये देखिए नई समस्या आपके सामने आई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए शनिदेव आपके लिए 8 साल तक मेहरबान रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली अच्छी है, कोई बड़ा दोष नहीं है शनि का। अब शनिदेव ने कुछ नए क्षेत्रों में समस्या खड़ी की हैं, तो अब ये दुख शुरू नहीं हुए हैं। आप ये समझिए कि अब ये जो नए क्षेत्र आपके विवाह, सगाई, ऐसे कोई मामले हैं जहाँ परेशानी आ रही हैं,
इसका मतलब है कि शनिदेव अब आपको यहाँ थोड़े मजबूत कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। आपका दिमाग अभी इन मामलों में कच्चा है, इसलिए कुछ परेशानियाँ ला रहे हैं। जैसे परेशानी आएगी, परेशानियों का आप समाधान करेंगे, दिमाग लगाएंगे और दिमाग आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये जो शनिदेव आपका दिमाग मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, तो इसे ऐसा नहीं कि साढ़े साथी में दुख नहीं थे और अब दुख शुरू हो गए हैं। शनिदेव ये क्षेत्र ऐसे अछूते रह गए थे जहां अभी आप मजबूत नहीं है, आपका दिमाग मजबूत नहीं है, इसलिए आपकी परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ा तैयार कीजिए, कर रहे हैं। तो जो चैनल ने कमेंट किया था उनको हम कह रहे हैं कि आपकी स्थिति जो है इस तरह की हो सकती है, तो इसे आप सहज रूप में लीजिए कि किसी नए क्षेत्र में अगर कुछ आ रही है परेशानी, तो ये शनिदेव आपको तैयार कर रहा है। इसे कोई दुर्भाग्य नहीं समझे कि शनिदेव ने 8 साल तक परेशान नहीं किया और अब परेशान कर रहे हैं। देखिए, परीक्षा ले रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। दिमाग आपका इतना मजबूत हो जाएगा, 6-7 महीने की परेशानी देंगे और इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर विवाह सगाई के और विवाह संतान के मामलों को अच्छी तरह से संभाल लेंगे आप। ये तो पहले तरह के लोग हो गए जी। तो उन सभी लोगों को हम कहते हैं साढ़े साथी में कोई आपको नुकसान नहीं हुआ और अब लग रहा है कि नुकसान शुरू हो गया, उल्टा नुकसान हो गया, तो हम कहते हैं ये नुकसान नहीं हो आप लोगों के। नए नए क्षेत्रों में शनिदेव अब आपको तैयार कर रहे हैं, तो बिल्कुल तैयार होइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको जी। दूसरी पोजीशन, दूसरे वे लोग हो सकते हैं जो कहते हैं कि साढ़े साथी में भी नुकसान हो रहे थे, साढ़े साथी खत्म हुई तो नुकसान और भी बढ़ गए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको धैर्य बनाए रखना होगा। साढ़े साथी खत्म होने के बाद नुकसान आपके बढ़े हैं, तो देखिए कि ये कुछ ग्रहों का प्रभाव हो सकता है। इसमें आपकी जन्म कुंडली भी जिम्मेदार हो सकती है, जिसमें शनि देव का दोष कम होगा। अन्य ग्रह हैं, देखिए राहु है, केतु है, गुरु है, मंगल, शुक्र, बुध, ये भी क्या जन्म कुंडली में खराब पोजीशन में होते हैं, तो स्थितियाँ ज़्यादा बिगाड़ लेते हैं। साथ में देखिए कि शनिदेव ने आपको कष्ट दिया है, साढ़े साथी में परेशान किया है, तो जाहिर है कि आपकी परेशानियां कम होनी चाहिए थी और आपको लग रहा है कि परेशानियां बढ़ रही हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, आपका नंबर आ ही जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। देखिए कि शनिदेव राहत जरूर देंगे और आपके भी जो हैं समस्याएं दूर हो जाएंगे जी। उन्हीं क्षेत्रों में अगर आ रही है आपके, जैसे जॉब में, आर्थिक व्यवस्था में कोई कर्जे वगैरह लिए हैं और कोई काम आपका है कि बार बार फेल हो रहे थे और साढ़े साथी खत्म होने के बाद तो ज़्यादा ही फेल हो रहे हैं, ऐसी स्थिति है आपके, तो उम्मीद कीजिए कि शनिदेव भी आपको फायदा कराएंगे। 18 मई 2025 को राहु और केतु ने राशि बदली हैं, ये भी आपको लाभ कराएंगे, तो इसमें आपको उम्मीद रखनी है। देखिए, साढ़े साथी में परेशानियां थी, साढ़े साथी खत्म होने के बाद परेशानियां बढ़ गई हैं, ये भी सच है। अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं, ऐसे कमेंट्स भी आए हमारे चैनल पर, तो गलत नहीं है, ये सच है। ऐसा होता है तो थोड़ा आपको समझना है कि आपके दुख दूर हो जाएंगे। साढ़े साथी में जितना दुख झेला है, तो शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे और आने वाले दिनों में आपके भी दुख दूर हो जाएंगे। राहु और केतु भी आपका जो है फायदा करेंगे। ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप उपाय अवश्य कीजिए, शनिदेव का उपाय आप अवश्य कीजिए। शनि मंदिर चाहिए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद कष्ट ज़्यादा बढ़े हैं, उपाय साथ में करते रहिए, साथ में विश्वास भी रखिए कि शनिदेव जो हैं आपके मामले सुलझा लेंगे। और राहु और केतु अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, आपके धन का लाभ कराएंगे, वैवाहिक जीवन, कई जीवन के सारे क्षेत्रों में राहु और केतु आप लोगों को लाभ दिलाएंगे। तो ये बात हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि साढ़े साथी में दुख थे और अब ज़्यादा दुख बढ़ गए हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं आपके दुख खत्म हो जाएंगे। तो बात यह कि अब ये तो सोचने की ज़रूरत नहीं कि साढ़े साथी लौट आए, साढ़े साथी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साढ़े साथी गई थी और ज़्यादा समय उसने आपको एक मैसेज किया था, हमारे चैनल ने आपको मैसेज पढ़कर बताया था साढ़े साथी का। साढ़े साथी ने कहा था कि मैं जा रही हूँ, बहुत याद आऊँगी। ये सच भी है, आपको साढ़े साथी की याद आ रही है, लेकिन जो गई सो गई, अब वो फिलहाल नहीं आएगी। साढ़े साथी तो अब आपके 2046 में आएगी, 2046 में आएगी, ये अब बहुत ही देर की बात है। धया आएगी 2 जून 2027 को, छोटी बहन आएगी, तो वो भी जो हैं आपके कई क्षेत्रों में आपके सुधार करके जाएगी, आपको लाभ भी करा के जाएगी। हालांकि ढया ज़्यादा नुकसान नहीं कराती जितनी साढ़े साथी ने नुकसान कराए, तो ढया का पॉजिटिव रूप में आप स्वागत कीजिए। ऐसा नहीं कि ढया आएगी तो क्या हो जाएगा,
सोच पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको मानना चाहिए कि ये ग्रह नक्षत्र ये आते हैं जाते हैं, ग्रह आते हैं जाते हैं, नक्षत्र तो खैर स्थिर रहते हैं, तो ये इनके तो प्रभाव पड़ते ही रहते हैं। परमानेंट इनका कुछ भी नहीं होता है, न तो कोई परमानेंट अच्छा प्रभाव होता है किसी ग्रह का, न परमानेंट किसी का बुरा प्रभाव होता है। धूप और छाया का खेल ग्रहों के साथ बनते ही रहता है। तो मकर राशि के जात को हम उन दोनों तरह के लोगों को हमने बता दिया कि आपको साढ़े साथी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है वापस। दोनों तरह के लोग एक बार हम फिर से बताते थे, ऐसे लोग जिनको साढ़े साथी में कोई परेशानी नहीं हुई और अब कोई परेशानी शुरू हो गई है, तो हमें कहना चाहते हैं नए क्षेत्रों में शनिदेव आपको तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे आप तैयार हो जाएंगे। ये कोई परेशानी नहीं, थोड़ा पॉजिटिव लीजिए। और दूसरे ऐसे लोग जिनको परेशानी बहुत हुई साढ़े साथी में और साढ़े साथी खत्म होने के बाद कुछ ज़्यादा ही परेशानी हुई, उनको भी हम कहना चाहते हैं धैर्य रखिए, आपके साथ शनिदेव न्याय करेंगे। शनिदेव को आप लोगों को कर देना चाहिए। काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं शनिवार को, अगर शनि मंदिर नहीं जा सकते तो ऐसे उपाय भी आप कीजिए ताकि आपको जो है ये साढ़े साथी खत्म होने के बाद जो लाभ मिलते हैं वो लाभ भी आपको मिल जाएगा। शुक्रिया आपका, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है मकर राशि के जातकों। जो मकर राशि के जातक पॉजिटिव रहता है जीवन में आगे बढ़ता है। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। मन में अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, मन में दुखी होंगे, मन में सोचेंगे कि शनिदेव मेरे साथ अन्याय कर दिया, मेरे साथ धोखा हो रहा है, शनिदेव ने चीटिंग कर ली है, तो फिर ये नेगेटिविटी होती है और ये फिर आपको जो है जीवन में निराश करती है। आप मकर राशि के, मकर राशि जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। जी ध्यान रखिए, मकर जैसा सोचता है वैसे आपका जीवन बनता है। जो मकर वाले अच्छा सोच रहे हैं उनका जीवन अच्छा बन रहा है, और जो नेगेटिव सोच रहे हैं उनका जीवन खराब भी होता जा रहा है। यानी नेगेटिव से नेगेटिव जिंदगी बन जाती है मकर राशि के जात को। ध्यान रखिए, आप 10वें भाव की राशि हैं, अध्यात्म के भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं, इसलिए आप जैसा सोचते हैं ईश्वर आपको वैसे ही बनाते हैं। पॉजिटिव सोचिए, ईश्वर आपको पॉजिटिव बनाएंगे। खुशियों का सोचिए, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।